खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोरोना की मार सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ी। आज मन की बात में पीएम मोदी ने बात स्वीकार की। कोरोना के कारण लॉकडाउन से उपजे हालात में महापलायन करते हुए आज लाखों की तादाद में मजदूर अपने अपने गांव पहुंच चुके हैं। आज मनरेगा के तहत इन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में काम पर लगाया जा रहा है। ऐसे में मनरेगा योजना एक वरदान साबित हो रही है। वहीं मनरेगा योजना, जिसे कभी पीएम मोदी ने कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक कहा था, सवाल यह है कि क्या ये कानून सच में नाकामियों का स्मारक है या फिर दूरदर्शिता का स्मारक है। ये रिपोर्ट देखिए। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है। इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। पीएम मोदी मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस पर पहले कार्यकाल की शुरुआत से ही हमलावर रहे, लेकिन सच ये भी है कि कोरोना संकट से बढ़ती बेरोजगारी में मनरेगा रोजगार गारंटी योजना ही एकमात्र सहारा रह गया। कांग्रेस का आरोप है कि लोगों को रोजगार देने की उचित नीति नहीं होने के कारण मोदी सरकार को अपने कार्यकाल में मनरेगा का बजट पहले दोगुना और हाल ही में घोषित अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए को जोड़ दे तो करीब 3 गुना करना पड़ा। हालांकि ये भी सच है कि इस योजना को बेहतर करने की बात मोदी शुरू से ही करते रहे हैं। ये हमारा दायित्व भी बनता है कि ये जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसको और अच्छी बनाए और उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल लेबर को भी अनस्किल होने में मजा आने लगा है। ये बात सही है कि केंद्र ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इसे आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मनरेगा कानून कहता है कि जितनी मांग होगी सरकार को उतने लोगों को रोजगार देना होगा। क्योंकि इस समय बड़ी संख्या में प्रवासी शहरों से वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, इसीलिए मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। इसीलिए स्वाभाविक है कि सरकार को मनरेगा के तहत अतिरिक्त राशि देनी ही पड़ती, क्योंकि लोगों को रोजगार देने का केंद्र के पास कोई और जरिया नहीं है। हालांकि सरकार इसे राहत पैकेज के रूप में प्रचारित कर रही है। खास बात यह है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है और मनरेगा की बुराई करने वाले पीएम मोदी के पुराने वीडियो को निकालकर सरकार पर तंज कर रही है। ये पहला मौका नहीं जब केंद्र सरकार को मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा हो। मोदी सरकार में मनरेगा का बजट 3 गुना हो गया है। ये दिखाता है कि बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोगों को मनरेगा के तहत काम मांगना पड़ रहा है, जिसके कारण केंद्र सरकार इसके बजट को बढ़ा रही है। साल 2014-15 में मनरेगा का बजट 33,000 करोड़ रुपए था, जो साल दर साल बढ़ते हुए साल 2020-21 में बढ़कर 61,500 रुपए हो गया है। अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाल ही में घोषित 40,000 करोड़ रुपए की राशि को जोड़ दे तो पिछले 7 सालों में मनरेगा का बजट करीब 3 गुना बढ़ गया है। मौजूदा स्थिति को देखें तो मनरेगा के जरिए काम देने के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। आज राज्य में 42,80,000 लोग मनरेगा से नियोजित हैं। सीएम गहलोत ने 30 मई के ग्राम पंचायत स्तर की अपनी मैराथन मीटिंग के दौरान मनरेगा को लेकर केंद्र के सामने 2 प्रमुख बातें रखी। गर्मी में काम के घंटे कम कर मजदूरों को राहत दी जाए और हर साल कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन हो जाए। पूरी खुशी कहते हुए विभाग ने और विभाग के मंत्री हमारे डिप्टी सीएम साहब ने मिलकर 30 लाख तक ले गए उस वक्त में। अब हमारे माइग्रेंट वर्कर्स भी आए हैं और 40 का आंकड़ा पार कर चुके हम लोग। और आप निश्चिंत रहो, नरेगा में मजदूरी टाइम पे मिले, गर्मियों में कष्ट नहीं हो। अभी सुबह 6 से 1 का टाइम है। अभी जैसा भी डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे, आपको लिखा हमने भारत सरकार को, मैं भी लिखूंगा और कोशिश करेंगे कि काम जो है सुबह 6 बजे आओ और 11 बजे जाओ वापस। इस प्रकार हमें गांव वालों को तकलीफ नहीं हो, लूट नहीं लग जाए किसी को, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। दूसरी तरफ उसी मनरेगा के दम पर मजदूरों को काम देने की मोदी सरकार की कोशिश पर केंद्र सरकार को आईना भी दिखा रही है।
कोशिश ये जताने की है कि जिसे कभी पीएम मोदी कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक बता रहे थे, आज यूपी सरकार का बनाया वही कानून रोजगार का एकमात्र जरिया बन गया है। जिस नरेगा की बुराई करते थे प्रधानमंत्री जी ने हंसी उड़ाई थी लोकसभा में खड़े होकर, ये नरेगा की इमारत में बनाऊंगा, ये होगा वो होगा, और उसी नरेगा का आप पैसा बढ़ा रहे हैं निर्मला सीतारमण जी। हमने तो डिमांड की है 100 से इसको 200 दिन करो आप, तो लोगों तक पैसा तो पहुँचे। भूख और संकट में यदि केंद्र सरकार के खजाने नहीं खुलते तो खजाना तो जनता का है, कब काम आएगा ये खजाना। आज लाखों की तादाद में मजदूर गांवों का रुख कर रहे हैं। मजदूरों का ये दोहरा पलायन इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इनमें से कई वापस शहर न लौटने की बात करते हैं। यानी गांव में ही मजदूरों को रोजगार दिलाना अब मोदी सरकार और राज्य सरकारों के लिए बड़ी जिम्मेदारी बनने वाली है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये सवाल वाजिब लगता है कि क्या मनरेगा कानून कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक था या उसकी दूरदर्शी सोच का स्मारक। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।